हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस हम लोग आज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10 NCERT में। तो गाइस इस प्रश्नावली के प्रतिस्थापन विधि से पहले हमने प्रश्न किए थे। अब जो क्वेश्चन है वो समस्यात्मक हल यानी कि इबारती प्रश्नों को हम यहाँ कर रहे हैं, एक के बाद एक नॉन स्टॉप सारे प्रश्न हम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है या एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने भिन्न पर प्रश्न किया था। ठीक है, एक अज्ञात भिन्न है और उस भिन्न में जो है एक अंश है और एक हर है। तो अंश में और हर में कुछ परिवर्तन करके उस भिन्न की वैल्यू निकाल कर एक इक्वेशन हमको बनाना है। और उसी प्रकार से फिर सेकंड पहली लाइन के लिए पहला समीकरण और सेकंड समीकरण के लिए फिर से वो कहता है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो गाइस भिन्न हमको मालूम नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं इसमें, वही x और y। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि भिन्न, क्या मान लेंगे गाइस, भिन्न हम x/y है। तो x जो है वो गाइस हो जाएगा अंश, ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा y हर। ये भिन्न हम मान लेंगे गाइस यहाँ पर। और फिर लेंगे प्रथम शर्त। पहली शर्त पहले लाइन में होती है। पहली लाइन कहाँ तक होती है, जहाँ पर पूर्ण विराम आ जाए। ठीक है, तो वहाँ तक। तो गाइस यहाँ पूर्ण विराम है हमारा। तो यहाँ क्या कहता है देखो, तो हम पहले भिन्न ले लेंगे यहाँ पर x/y इस तरीके से। ठीक, अब जो है ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, तो गाइस इसका अंश क्या है, x है यहाँ, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब जो है तथा हर में से एक घटा दें, तो गाइस इसमें से हम एक घटा देंगे इस तरीके से, तो भिन्न एक हो जाता है। मतलब ये कैलकुलेट होकर जो है वो 1 बन जाता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब यहाँ कुछ नहीं यानी 1 हम मान के चलते हैं और इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 से x+1 में गुणा करेंगे तो जितना का उतना आ जाएगा, बराबर से फिर y-1 का 1 में गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा y-1। ठीक है, बहुत सिंपल है और बड़ा सरल है बिल्कुल। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। y का अंदर पक्षांतर कर लेंगे बेटा तो ये आ गया x - y-1 प्लस 1 का हमने पक्षांतर किया वापस -1 x - y और बेटा यहाँ हो जाएगा -2। इस तरीके से ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जो है दूसरी लाइन के लिए दूसरा समीकरण सर्च करेंगे। तो बेटा यहाँ हो जाएंगे अब द्वितीय शर्त। ठीक है, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, द्वितीय शर्त लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में यदि हर में एक जोड़ दे, तो गाइस इसमें अंश है नहीं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अंश नहीं है, यहाँ अंश नहीं है का मतलब अंश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो द्वितीय शर्त में गाइस हम फिर से लेंगे x/y और इसमें जो है केवल हर में परिवर्तन कर रहा है, तो हर में एक जोड़ दिया जाए। तो गाइस हम अंश को जैसा का वैसा रख देंगे, हर में एक जोड़ देंगे तो यह 1/2 हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कैलकुलेट होकर इसका जो मान है वो 1/2 हो जाता है, ऐसा करके। ठीक है, इसमें भी बेटा तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखो 2 का x में होता है तो यहाँ लिख देंगे 2x बराबर से y+1 का 1 में हो जाएगा तो y+1 वहाँ पहुँच जाएगा। y का अंदर पक्षांतर कर लेते तो ये हो गया बेटा 2x - y और बराबर से 1। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से। अब यहाँ से इन दोनों समीकरण में x और y का मान का निवारण करने के लिए हम विलोपन विधि यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है, तो विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर पहले दोनों समीकरण जमा कर लेते हैं एक जगह, x - y बराबर से -2
और फिर दूसरा दिया है बेटा 2x माइनस वाई बराबर से 1, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में जो है हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, अगर x का विलोपन कर रहे हैं तो, और y का विलोपन भी किया जा सकता है गाइस इसके अंदर। मेरे ख्याल से तो y का ही विलोपन कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पर इस तरीके से ना करके, देखो यहाँ माइनस वाई है और यहाँ पर भी माइनस वाई, समान चिन्ह समान पद, ऐसी कंडीशन है गाइस, तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पर। देखो माइनस लेके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वापस माइनस हो जाएगा। और यहीं कहीं हम लिख देंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है बेटा, इस तरीके से ऐसा। तो यहाँ क्या होने जा रहा है, बड़ी राशि वाले चिन्ह माइनस ले लेंगे, 2x में से x गया तो बचा x, y से y कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ समान चिन्ह बड़ी राशि वाले चिन्ह माइनस लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, ऐसा करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मिल गया हमको x बराबर से 3। ठीक है, अब ये मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे हम यहाँ पर। तो हम लेने जा रहे हैं यहाँ समीकरण 1, तो समीकरण 1 से पहला समीकरण हम यूज़ कर लेते, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर से -2। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, -2। x का मान है 3, तो हम यहाँ ले लेंगे, लिख देंगे x बराबर से 3, x की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस वाई -2, इस तरीके से माइनस वाई बराबर से -2 प्लस 3 का पक्षांतर किया -3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर से -5, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, समान चिन्ह इसलिए जोड़ दिया बेटा, माइनस माइनस प्लस, और y का मान हो जाएगा 5, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये y का मान निकल गया और ये था हमारे पास x का मान। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि वो भिन्न क्या था, तो हमने अज्ञात भिन्न मान के रखा था x बटे y, तो यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखोगे, अभिष्ट भिन्न क्या था, x बटे y बराबर से x का मान रख लेंगे बेटा कितना, 3, और y का मान रख लेंगे 5, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और एक हाथ शर्त को अगर आप देख रहे हो, देखो x बटे y, इस भिन्न में 1 जोड़ दिया जाए, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो मैं यहाँ पर जो है 3/5 में 1 जोड़ देता हूँ और हर में से 1 घटा देता हूँ, तो कितना होता है देखते हैं, 3 और 1 4, 5 में से 1 गया 4, से 4 कट गया तो कितना आ गया 1, यानी ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इस तरीके से। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 2 का 3.4 से। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अगली लाइन 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद में, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है, हो जाएगी, नूरी व सोनू की आयु ज्ञात कीजिए या कितनी है। ठीक है बेटा, तो आयु वाले प्रश्नों में जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका नाम पहले आता है उसकी वर्तमान आयु को आप x से निरूपित करें, बाद में जिसका नाम आता है, सपोज बाद में सोनू है इसकी सहेली, तो उसको जो है हम y से निरूपित करेंगे। और फिर इसमें 2 गुणी 3 गुणी शब्द आते हैं, तो ये 2 गुणा और 3 गुणा जो शब्द है ना, तो ये गुणा जो है गाइस आप काय में करेंगे, y के फेवर में हमेशा। ठीक है, इसमें आप कभी गलती नहीं कर सकते और आपको इसको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो कैसी बात करते हैं हम इसके अंदर। दूसरा, इसमें 2 शब्द दिए, पूर्व और पश्चात। पूर्व यानी आज से 5 साल पहले, देखो 5 वर्ष पूर्व यानी आज से 5 साल पहले की बात हो रही, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद की बात हो रही, भविष्य की बात हो रही। ठीक है, तो हमको भूतकाल में कंडीशन दी है और एक भविष्य काल में कंडीशन दी, और आयु जो है वो वर्तमान काल में ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो तो गाइस हम यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु
कितनी, x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ऐसा करके हम मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस जो है हम देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त इस तरीके से। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है इसकी, तो हम पहले लिख लेंगे x बराबर से y। ठीक है, तो x बराबर से y, x क्या है गाइस, नूरी की वर्तमान आयु, y क्या है, सोनू की वर्तमान आयु। तो हम क्या पढ़ सकते हैं इसको अभी फिलहाल में, नूरी की वर्तमान आयु सोनू के वर्तमान आयु के बराबर है, ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या बोलते हैं, देखो 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की। सपोज मान लेते कि नूरी की आयु हम जो है 50 वर्ष मान लेते और सोनू की आयु हम मान लेते 20 वर्ष। तो आज से 5 वर्ष पूर्व, तो आज से 5 वर्ष पूर्व 50 वर्ष वाला व्यक्ति कितने का हो जाएगा, 45 वर्ष का। और 5 वर्ष पूर्व जो है 20 साल वाला व्यक्ति कितने का हो जाएगा, 15 वर्ष का। ठीक है, यानी पहले बोला या पूर्व बोला तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको जो है घटाना दोनों तरफ पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अगर 45 वर्ष का हो रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो ये हमेशा 20 वर्ष का तो रहेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से 5 घटा देंगे। तो गाइस अब क्या पढ़ा जा सकता है इसको, अब क्या पढ़ा जा सकता है बेटा, अब पढ़ा जा सकता है इसको कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के बराबर है। ठीक है, लेकिन फिर इसने कंडीशन दी है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। तो गाइस कंडीशन क्या बनेगी, ये 3 का गुणा आपको y के तरफ करना पड़ेगा, सोनू की आयु में करना पड़ेगा, क्योंकि सोनू की आयु का 3 गुणा जो है वो 5 वर्ष पूर्व की आयु किसके, नूरी की आयु के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर जो है, ठीक है, समझ गए आप इस तरीके से, जैसे 50 वर्ष थी और इसकी आयु 20 वर्ष थी, तो हमने दोनों तरफ से 5 घटाकर 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल ली, कितनी, 15, और 20 में से 5 गया तो फिर यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचेगा 45। अब देखो ये कब की निकल गई आयु, 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले, ठीक है, ये आयु 15 जो है वो 45 के बराबर तो नहीं होता है। तो 5 वर्ष पहले क्या थी कि यहाँ पर जो है नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुणे के बराबर है गाइस। तो ये 3 का गुणा हमको किधर करना पड़ेगा, सोनू की आयु में, तभी तो 15 3 कितना होगा, 45, ऐसा करके। तो बेटा आप समझ गए होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x - 5 बराबर से 3 से अंदर गुणा कर देते बेटा, तो ये हो जाएगा 3y और 3 × 5 = 15 हो जाएगा इस तरीके से। अब 3y का अंदर पक्षांतर करते तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर से -15, -5 उधर चले गया बेटा तो +5 हो जाएगा। x - 3y बराबर से बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 15 में से 5 गया तो बेटा बनेगा कितना, 10, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से। अब ले लेंगे आप क्या, द्वितीय शर्त। तो यहाँ हो जाएगा द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में फिर से हम क्या मान लेंगे, x बराबर से y इस तरीके से। और क्या कहना जा रहा है ये कि नूरी की वर्तमान आयु फिर से सोनू की वर्तमान आयु के बराबर है। ये बराबर का चिन्ह है गाइस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम कंडीशन देखते हैं, कितने वर्ष बाद बोलता है, 10 वर्ष पश्चात। तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ 10 हमको जोड़ देना है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, मतलब ये वाली आयु सोनू की आयु की 2 गुणी है, मतलब इस आयु का 2 गुणा करने पर हमको जो है नूरी की आयु पता चलेगी। कब, 10 वर्ष के बाद की कंडीशन है। तो यहाँ लाए गाइस हम लगा देंगे 2 गुणा,
ठीक है। 2 का गुणा जो है वो किधर करेंगे, हमेशा y के फेवर में। तो यहाँ बनेगा x प्लस 10 बराबर से 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 2 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20। इस तरीके से 2y का अंदर पक्षांतर कर लेते, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर से 20 प्लस 10 का पक्षांतर किया तो बेटा आ गया -10। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 गया तो बचा 10 और ये बन जाएगा बेटा समीकरण नंबर 2। ऐसा करके अब विलोपन विधि से x और y के मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो विलोपन अगर करने जा रहे हैं तो यहाँ x है और यहाँ पर भी क्या है बेटा x है। दोनों में चिन्ह कैसे है, समान है, और पद भी कैसे है, समान है। समान चिन्ह समान पद घटाने से कट जाएंगे, यानी ये डायरेक्ट विलोपन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, घटा देंगे हम यहाँ। तो ये बन रहा हमारे पास क्या, x माइनस 3y और बराबर से कितना हो जाएगा -10। फिर से नीचे x माइनस 2y और बराबर से हो जाएगा 10। ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ हम घटाने जा रहे हैं तो घटाने में क्या नियम है बेटा, नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदल देंगे। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। x से x कट गया, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लगेगा, विपरीत चिन्ह है घटा देंगे। 3y में से 2y गया बेटा तो बचा y बराबर से समान चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, माइनस लगेगा। 10 और 10 कितना आ गया 20। ऐसा करके माइनस माइनस प्लस और y बराबर से हो जाएगा 20। ऐसा करके अब हमको जो है वो किसका मान निकालना है, x का। तो हम कोई भी एक समीकरण में चले जाते हैं, हम चले जाते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। पहला समीकरण हम यूज़ कर लेंगे। तो पहला समीकरण क्या है बेटा, x माइनस 3y बराबर से -10। ठीक है बच्चे, अब जो है इसमें मान रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। y का मान कितना है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर से हो रहा है 20 और यहाँ वैल्यू रखेंगे x माइनस 3, y जो है वो कितना है यहाँ 20 है और बराबर से -10। ठीक है, 3 जो है वो y का गुणांक है, यानी गुणा वाला अंक है, तो 3 जो है वो 20 में गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा बेटा -60 बराबर से -10। x बराबर से -10 प्लस हो जाएगा 60। यहाँ ध्यान रखें आप, आपको चक्कर नहीं आना चाहिए, ठीक है। 60 में से 10 गए कितना आ जाएगा 50। इस तरीके से तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर से 50 और y बराबर से था 20। ये मान निकल गया बेटा। अब जो है हम यहाँ पर इबारत बना लेंगे, किसकी आयु पूछा था हमसे, नूरी की वर्तमान आयु। तो आप लिखेंगे यहाँ नूरी की वर्तमान आयु क्या मानी थी x, तो ये हो जाएगी 50 वर्ष। ठीक है, नूरी जो है वो 50 वर्ष की है बेटा। फिर सोनू जो है, सोनू की वर्तमान आयु y मानी थी तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस पहली लाइन में पहला समीकरण, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा, ठीक है, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे गाइस कि 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, क्या होती है। देखो अब सपोज हमारे पास कोई संख्या है, मान लेते क्या है 18। ये 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या किसको कहते हैं गाइस, जिसमें इकाई का भी अंक हो और दहाई का भी अंक हो। इकाई का अंक है यानी 8 से गुणा, 8 से 1 में गुणा, ये इकाई का अंक हुआ। दहाई का अंक है यानी 10 में जिसका गुणा हो रहा हो, वो दहाई का अंक।
ठीक है। अगर हमने इनको जोड़ दिया तो गाइस ये होता है हमारे पास में कितना, 10 + 8 एकम 8 और बराबर से 18। ठीक है। तो अब जो है परफेक्ट हमको तो पता नहीं है कि संख्या जो है वो 18 है यहाँ पर। ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर कि माना कि इकाई का अंक y व दहाई का अंक x है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। और तब जो है हमको 2 अंकों वाली संख्या यहाँ बनानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है गाइस। तो अभी जैसा मैंने बताया, इकाई का अंक यानी 1 से गुणा प्लस दहाई का अंक यानी 10 से गुणा। तो दहाई का अंक क्या है, 1 है। इकाई का अंक क्या है, y है। ठीक है। और 1 को यहाँ लिखा नहीं जाता है। ठीक है। तो ये बन जाएगी संख्या क्या, 10x + y। अब बेटा यहाँ पर जो निकालना है हमको क्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या यानी ये 2 अंकों वाली संख्या है। अगर तो अंकों को पलटने से तात्पर्य क्या है, जो इकाई का अंक है वो दहाई पर आ जाए और जो दहाई का अंक है वो इकाई पर आ जाए, ऐसा करके। ठीक है। तो गाइस 18 को 81 बनाना अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या माना जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है, अब हमारे पास जो है, हमको तो पता ही नहीं 18 है, लेकिन यहाँ देखते हैं इससे क्या बनेगा। तो इससे क्या बनेगा बेटा, जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक कर दिया जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा। तो 10y + 100 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये जो चीज़ें तीनों ले ली है यहाँ। अब लेते हैं प्रथम शर्त। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रथम शर्त में देखो पहली लाइन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो बेटा ये रहेगा आपका पहला समीकरण। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी, मान लेते हमने 18 माना था, तो इनके अंकों का योग 9 है। तो इसमें अंक कौन कौन से है बेटा, एक 1 है और एक 8 है। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 8 बराबर से 9। बट हमारे पास जो संख्या है वो कौन सी है, 10x + y। तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, एक है दहाई का अंक यानी x और एक इकाई का अंक है यानी y। इन दोनों अंकों का योग जो है वो कितना है, 9 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और ये बन जाएगा बेटा आपका पहला समीकरण। अब इसी तरीके से क्या ले लेंगे हम यहाँ, द्वितीय शर्त, इस तरीके से। तो द्वितीय शर्त में क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुणा, यानी इस संख्या का 9 गुणा। तो हम पहले तो ये संख्या लिख देंगे, इस संख्या का 9 गुणा। ठीक है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन सी है बेटा, वो है हमारे पास में 10y + x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है। इस संख्या के 2 गुणे के बराबर है, ऐसा करके इस संख्या का 9 गुणा, ये 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुणे के बराबर है, ऐसा। इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि 18 में 9 का गुणा करते हैं। ठीक है। तो फिर पलटने पर बनी संख्या, 18 को पलटा तो क्या बनेगा, 18 को पलटा तो क्या बनेगा, 81 बनेगा। 81 के दुगने के बराबर है, ऐसा करके। ठीक है। अगर आप इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72, 7 कैरी लगा, 9 एकम 9 और 7 62, ऐसा करके। और अगर आपने इधर गुणा किया तो 2 एकम 2 और 2 8 16, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है।
तो इसका मतलब ये जो है समीकरण बैलेंस है। अब जो है बेटा हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करके इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। ठीक है, 9 से अंदर गुणा कर देते, तो ये आ गया 90x प्लस 9 से y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9y, बराबर से 2 से 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20y, और 2 से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। सबको इधर ले आते हैं, देखो 90x तो 2x इधर आएगा पक्षांतर हो गए -2x, प्लस 9y 20y अंदर आएगा बेटा तो ये हो जाएगा 20y, और दोनों अंदर आ गए तो क्या बचा 0। 90x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा 88x। ठीक है, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लेंगे, और 20y में से प्लस 9y चले जाएगा। ठीक है, 20 में से 9y गया बेटा तो क्या बचेगा 11y, इस तरीके से, और बराबर से 0। ठीक है, दोनों में 11 का भाग जाता है तो बटे 11 कर देंगे आप यहाँ, फिर यहाँ बटे 11 करेंगे तो यहाँ पर भी बटे 11 करना पड़ेगा। तो 11 का भाग दिया तो ये बन गया 8x, 11 8 88, 11 से 11 कट गया बेटा तो यहाँ बचा y, इस तरीके से। ठीक है, बराबर से यहाँ पर भाग दिया तो क्या बचेगा 0, और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। बहुत सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं गाइस विलोपन विधि करने के लिए, देखो यहाँ -y है और यहाँ +y है, ये डायरेक्ट ही जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, y से y क्या हो रहा है कट जा रहा है, तो ये जोड़ने से ही कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, तो समीकरण 1 क्या है x + y बराबर से 9, और यहाँ कितना है 8x - y बराबर से 0। क्या करने जा रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं गाइस, क्योंकि ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे, विलोपित हो रहे, तो y से y कट जाएगा, 8x और 1x कितना हो गया 9x, बराबर से इधर आ जाएगा 9, x बराबर से 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1, तो गाइस x का मान आ गया 1, इस तरीके से। ठीक है, अब मान निकालना है हमको y का, तो हम लेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1, तो 1 है हमारे पास x + y बराबर से 9। ठीक है, और x का मान हम गाइस इसमें रख देंगे, x बराबर से 1, तो यहाँ रखा 1 + y बराबर से 9, y बराबर से 9 - 1 बराबर से 8, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब जो है हमको यहाँ y का भी मान मिल गया, y बराबर से 8, इस तरीके से। अब निकाल लेंगे हम क्या, अभिष्ट संख्या, तो यहाँ देख लेते हैं अभिष्ट संख्या क्या संख्या है बेटा, अभिष्ट संख्या 10x + y, और इसमें मान रख देंगे 10 × x का मान 1 है, y यानी y का मान 8 है, तो ये हो जाएगा 10 × 10 + 8 बराबर से हो जाएगा 18। तो बेटा ये वो संख्या थी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 में मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। तो इससे ये इस लाइन से क्लियर हो गया कि मीना के पास टोटल रुपये 2000 है। ठीक है, उसने खजांची यानी अकाउंटेंट से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बात क्लियर हो जा रही है कि मीना के पास टोटल रुपये 2000 है, और वो 2000 रुपये अकाउंटेंट से किस रूप में चाहती है बेटा, उसको चाहिए 50-50 के नोट और 100-100 रुपये के नोट चाहिए। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने टोटल नोट कितने प्राप्त किए 25, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि इसमें कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 रुपये के हैं। ऐसा भी हो सकता कि 10 नोट जो है वो 50 के हो जाए और 100 नोट जो है वो 100-100 के हो जाए, है ना। तो नोट जो है वो चेंज हो सकते हैं आपस में। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए।
ये हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर नोटों की संख्या हमको प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते, माना कि पहले नाम किसका है, 50 का उल्लेख हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते रुपए 50 के नोटों की संख्या 1 है। ठीक है, और एवं रुपए 100 के नोटों की संख्या y है। ये हमने मान लिया बेटा। अब प्रथम शर्त की तरफ चलते हैं। देखो थोड़ा सा प्रश्न जो है इसने अलग अलग लिख कर जो है उलझा दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ टारगेट करते हैं बेटा। यहाँ देखो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोटों की संख्या कितनी है, 25, जिसमें से रुपए 50 के नोट क्या है, 1 है, x, और रुपए 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y। ठीक है, यानी इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 25 है। उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो गाइस प्रथम शर्त हमारी यहाँ पूरी होती है। देखो, रुपए 50 के नोटों की संख्या, रुपए 100 के नोटों की संख्या, टोटल नोट कितने थे, 25 थे। तो यहाँ आ जाएंगे कुल नोट 25। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, द्वितीय शर्त, इस तरीके से। तो द्वितीय शर्त में हम देख रहे हैं कि मीना के पास कुल रुपए कितने थे, 2000। ठीक है, इन 2000 रुपयों में 50 रुपए के हिसाब से कितना रुपया और 100 रुपए के नोटों के हिसाब से कितना रुपया उसने प्राप्त किया है इन 2000 रुपए में। ठीक है, 2000 रुपए में 50 रुपए के हिसाब से, 50 के नोट के हिसाब से बनने वाले रुपए और 100 रुपए के नोट के हिसाब से बनने वाले रुपए का योग जो है हमारे पास 2000 है। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले मैं इधर साइड में ले लेता हूँ बेटा, इस तरीके से। देखो अब हमको पता है कि मान लेते 50 रुपए के 10 नोट हैं, इस तरीके से 50 रुपए के 10 नोट हैं। ठीक है, तो अगर हमको टोटल रुपए निकालना है तो क्या करना पड़ता है हमको, गुणा। तो 50 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, इस तरीके से। और 100 रुपए के जो है बेटा वो कितने नोट है, मान लेते 15। तो 100 का गुणा अगर हम 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500, और टोटल मारा तो कितना हो गया, 2000, इस तरीके से। बट हमको नहीं मालूम है अभी कि 10 और 15 है। तो यहाँ 10 के जगह कितना है हमारे पास में, 1 है। 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ 500 के जगह आ जाएगा 50x, और यहाँ पर जो है 15 के जगह हमारे पास क्या है, y। 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y है। तो जब हम 100 का y में गुणा करेंगे तो 1500 के जगह आ जाएगा कितना, 100y, और इसका टोटल जो है वो कितना है, 2000 हमको पता है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए के नोट के हिसाब से बनने वाले कुल रुपए कितने हो गए, 50x। 100 रुपए के नोट के हिसाब से कितना रुपया बना, 100y बना, और इनका टोटल योग जो है वो कितना है, 2000 है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। देखो 50 से पूरा समीकरण डिवाइड होता है। ठीक है, 50 से भाग दे देते, बटा 50 बटा 50 और बटा यहाँ पर भी 50 डिवाइड करते। 50 से 50 कैंसिल, तो ये बन गया x, प्लस 50 दूना 100 हो जाएगा, बराबर से 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा बेटा कितना, 40। ठीक है, 5 का भाग जाता है, 5 चौक 20 और 0 का 0। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इस तरीके से। अब गाइस दोनों समीकरण में विलोपन मेथड लगाकर जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर से 25 और x प्लस 2y बराबर से 40। देखो यहाँ x जो है और यहाँ पर भी x है, इस तरीके से। ठीक है, दोनों में समान चिन्ह है और समान पद है, घटाने से कट जाएगा, यानी डायरेक्ट एलिमिनेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
और यहाँ लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर से 25 और दूसरा बना x प्लस 2y बराबर से 40। क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर? माइनस करने जा रहे हैं। ये माइनस और ये भी माइनस, इस तरीके से x से x कट गया। बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लगा देंगे, 2y बड़े है y से, 2y में से y गया तो y बराबर से बड़ी राशि का चिन्ह फिर से माइनस, और 40 में से 25 गया तो बेटा बचेगा 15, माइनस माइनस प्लस, और y का मान आ गया कितना? 15। इस तरीके से अब बचता है x का मान। तो हम एक हाथ समीकरण ले लेते हैं। यहाँ क्या समीकरण है? पहला समीकरण 1 से, पहला समीकरण कितना है? x प्लस वाई बराबर से 25, तो x प्लस वाई बराबर से 25, और y का मान है बेटा 15, तो यहाँ रख दिया y बराबर से 15। x प्लस वाई यानी यहाँ रख देंगे 15 बराबर से 25, x बराबर से 25 माइनस 15, 25 में से 15 गए तो बेटा 10, x बराबर से 10 और y बराबर से 15। ये हमारे पास मान निकल गए। ठीक है, अब इबारत लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ रुपए 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मानी थी? x, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 10 नोट। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा रुपए 100 के नोटों की संख्या क्या है? y, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 15 नोट। ठीक है, तो 50 के 10 नोट और 100 के 15 नोट थे, इस तरीके से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी लाइनों का उल्लेख है, और अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो शायद मेरी एज खत्म होने का मुझे डर भी है। तो मैं ऐसे ही पढ़ के आपको सुनाता हूँ। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, मतलब एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, वहाँ से पुस्तक जो है किराए पर देने का उसका रूल है कि वो 3 दिन तक एक फिक्स किराया लेता है। ठीक है, तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब अगर 3 दिन के बाद आप एक्स्ट्रा बुक रखते हो कुछ दिन, तो हर दिन का जो है एक अलग किराया लेगा। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो गाइस यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इस 27 रुपये में वो 3 दिन भी सम्मिलित है। ठीक है, जो नियत किराया है वो 3 दिन, और अतिरिक्त किराया जो उसने जो एक्स्ट्रा दिन रखा है, ठीक है, जैसे 7 दिन रखे तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत किराया लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया है कि नियत किराया ₹1 है। ठीक है, तो 3 दिन का तो 100 रुपया लगेगा, लेकिन अब 7 दिनों में से 3 दिन अगर निकल जाए जिसका हमको 100 रुपया देना है, तो बचे कितने दिन? 4 दिन। तो एक दिन का हमने y रुपये मान के रखा है कि अतिरिक्त दिनों में प्रतिदिन किराया ₹y है, तो फिर एक दिन का y है, 4 दिन एक्स्ट्रा बन रहे, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है, तो कुल रुपया उसने दिया है 27, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 अदा किए हैं। सुशी ने ये बुक जो है 5 दिन रखी सपोज, तो 3 दिन का किराया तो 100 लगेगा। अब बचे कितने? 5 में से 3 निकल गए तो बचे कितने? 2। तो एक दिन का y है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y। ठीक है, तो वो x और ये 2y टोटल मिलाकर जो रुपया दिया इसने कितना दिया? 21 रुपया दिया बेटा। तो हमको जो है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है गाइस। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, प्रथम शर्त बना लेता हूँ गाइस। यहाँ पर देखो, प्रथम शर्त, ठीक है, तो प्रथम शर्त बन जाएगी गाइस हमारी यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सरिता ने 7 दिनों तक, कितने? 7 दिनों तक
पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए। बस इतना लिख लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इक्वेशन हम बनाते हैं। यहाँ पर देखो, तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए। तो बेटा ये 7 दिनों में देखो, 7 दिन में 3 दिन का तो नियत किराया है, ये 3 दिन का तो रुपये 100 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 में से 3 दिन निकल गए तो बचे कितने दिन? 4 दिन बचे हैं। 1 दिन का y रुपया है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा बेटा? 4y हो जाएगा, ठीक है। और टोटल रुपया जो है मिलाकर कितना हो गया? 27, ऐसा करके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम समीकरण बना लेंगे। तो 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया, बचे 4 दिन 7 दिनों में से, तो 1 दिन का y है तो कितना हो जाएगा? 4y, और दोनों को जोड़ा तो 27 रुपये उसको देने पड़े। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त में बेटा जो है सुसी है, सुसी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के रुपये 21 अदा किए, ठीक है। तो यहाँ पर भी गाइस देखेंगे आप, देखो 5 दिन है हमारे पास, ठीक है। तो 5 दिन में से 3 दिन का तो रुपये 100 लगेगा, ठीक है। अब बच गए कितने? 2 दिन। तो 1 दिन का कितना है? y है। अतिरिक्त दिनों में प्रतिदिन किराया, 1 दिन का किराया y, तो 2 दिन उसने एक्स्ट्रा टाइम रख लिया, तो 2 दिन का हो जाएगा कितना? 2y। तो x प्लस 2y ये दोनों, ठीक है। 5 दिन का कुल रुपया कितना दिया? 21, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर इसको भी बना लेंगे, ठीक है। तो 3 दिन का जो है 100 रुपया, बचे कितने दिन? 2 दिन। 1 दिन का y है तो उन 2 दिनों का कितना हो जाएगा? 2y, और बराबर से हो जाएगा कितना? 21, इस तरीके से। और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बेटा समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, हम यहाँ विलोपन विधि लगा लेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है, ऐसा करके। अब जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं? पहला समीकरण x प्लस 4y बराबर से 27, x प्लस 2y बराबर से 21, ठीक है बेटा। हम घटा देते हैं यहाँ, ये माइनस तो ये माइनस, ये माइनस, इस तरीके से, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह प्लस लगेगा, और माइनस 2y उसमें से जब घटेगा तो बचेगा 2y, बराबर से 27 में से 21 गया बेटा तो कितना बचेगा? 6। y बराबर से 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ आ गया 3। तो y का मान आ गया बेटा कितना? 3, इस तरीके से। अब क्या करेंगे इसमें? समीकरण 1 में चलते हैं। तो समीकरण 1 से पहला समीकरण क्या है? x प्लस 4y बराबर से 27, y का मान रख लेते हैं, यहाँ लिख देते y बराबर से 3, ठीक है। x प्लस 4, y का मान 3 रख लिया, और बराबर से 27, x प्लस 4 3 12 बराबर से 27, x बराबर से 27 माइनस 12, और घटा देते बेटा यहाँ पर, ठीक है। 7 में से 2 गए 5, और 2 में से 1 गया 1, x का मान आ गया 15। अब आप जो है यहाँ पर इबारत लिख सकते हैं। x क्या था हमारे पास बेटा? नियत किराया। तो हम यहाँ लिखेंगे नियत किराया, क्या माना था? x, तो नियत किराया है बेटा हमारे पास कितना? 15 रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो आ गया बेटा हमारे पास कितना? 3 रुपये प्रतिदिन, इस तरीके से। तो ये बेटा होगा हमारा आंसर, ठीक है।
तो आप बेटा जो है इसे पूरा वीडियो देखें और अच्छे तरीके से समझें, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगली प्रश्नावली जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे।